चलिए देखते हैं बहिक्षेपण क्या है। अगला हमारा जो चौथा है, चौथा, तीन तो हो गए, चौथा। अब चौथा हमारा क्या, बहिक्षेपण। बहि मतलब बाहर, क्षेपण मतलब निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही हमारा क्या है, बहिक्षेपण है। पचित भोजन है, जो हमारे छोटी आंत बड़ी आंत जो भोजन पच गया उसको शरीर से बाहर ही निकालना क्या कहलाता है, हमारा बहिक्षेपण कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें कह रहा है कि अपचा भोजन क्या है, अपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। जो भोजन पचा ना हो उसे हम अपचा भोजन कहेंगे। अपचा भोजन जो होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। क्या होता है, बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है भोजन का। ठीक है, ध्यान देखिए, अपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है, परंतु बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, किंतु कुछ मात्रा में जल एवं खनिज लवणों का क्या हो जाता है, अवशोषण। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होगा, परंतु उसमें क्या होगा, जल का और खनिज लवण का कुछ मात्रा में अवशोषण हो जाएगा समय समय पर। जैसे ध्यान से दीजिएगा, इन भोजनों को अर्ध ठोस अवस्था में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अपचित भोजन को अर्ध ठोस अवस्था में, ठीक है, जिससे अपना भोजन क्या है, अपचा भोजन, अपचा भोजन अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देता है। समय समय पर मल के रूप में गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। शायद आपको बहिक्षेपण समझ में आ गया हो बढ़िया से। फिर से एक बार देख लेते हैं। अपचा भोजन, देखिए जो अपचा भोजन है वो क्या होता है, छोटी आंत से होते हुए कहाँ आ जाता है, बड़ी आंत में। कहाँ आ जाएगा, बड़ी आंत में। परंतु बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, किंतु इसमें इसी बड़ी आंत में क्या होगा, कुछ मात्रा में जल मतलब H2O और जल और खनिज लवणों का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। इसमें अपचा भोजन जो है अर्ध ठोस अवस्था में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। बड़ी आंत जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, उसके बाद इसे अपचे भोजन को अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित करके फिर क्या करता है, ये समय समय पर गुदा द्वार से क्या करता है, समय समय पर गुदा द्वार से क्या करता है, बाहर निकाल, मल के रूप में बाहर निकाल लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। शायद आपको बहिक्षेपण समझ में आ गया हो, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट है लिखने का हमारा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसका अगला पार्ट बताते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है, स्वांगीकरण, पांचवा पार्ट। इसका पांचवा पार्ट देखेंगे ध्यान से, हमारा क्या है, स्वांगीकरण। क्या है, पांचवा देखिए हमारा क्या है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, इसके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। चलिए देखते हैं स्वांगीकरण क्या होता है, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं पांचवा हमारा क्या है, स्वांगीकरण। पांचवा हेडिंग जो हमारा है वो स्वांगीकरण है। देखते हैं स्वांगीकरण क्या होता है। आप पहला भोजन अंतर्ग्रहण, दूसरा भोजन का पाचन, तीसरा पचे हुए भोजन का अवशोषण, चौथा हम पढ़ेंगे बहिक्षेपण, पांचवा हम पढ़ेंगे स्वांगीकरण। तो ध्यान से देखिएगा यह स्वांगीकरण क्या होता है। देखिए आंत द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों का क्या होता है, आंत द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों का रुधिर द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचना तथा जीव द्रव्य निर्माण में प्रयुक्त होना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। अर्थात आंत, अब जो हमारी बड़ी आंत है, आंतों द्वारा जो अवशोषित
कुछ हमारे क्या है भोज्य पदार्थ जैसे जल एवं खनिज लवण, इन सबको क्या किया है ये आंत अवशोषित कर लिया है। अवशोषित क्या है तो आंत द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों का क्या कहता है उसे रुधिर में पहुंचाने का काम करेगा, ब्लड में पहुंचा देगा उसको। फिर रुधिर में पहुंचाने के बाद फिर रुधिर द्वारा ही क्या करता है वो कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है तथा जीव द्रव्य निर्माण में मिल जाना, या जीव मिलकर क्या करना, जीव द्रव्य का निर्माण करना ही क्या कहलाता है हमारा स्वांगीकरण। आप देखते हैं हम बताए थे आप लोगों को बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, इसमें क्या होता है सिर्फ जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर, खनिज लवण हमारे बहुत सारे हैं और जल को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए कह रहा आंतों द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों का रुधिर द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचना तथा जीव द्रव्य में प्रयुक्त होना, जीव द्रव्य निर्माण प्रयुक्त होना, ये हमारा क्या कहलाता है स्वांगीकरण। अब ये हमारा 5 नंबर का जो होता है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का हमने आंसर फिल कर दिया है, आपको बढ़िया से बता दिया है। पेपर में हमको यही चीजें क्या करना है, लिखना है और पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। 5 हेडिंग बढ़िया से लिख देना है, उसके बाद एक डायग्राम बढ़िया से बना देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर फिक्स है, मिल जाएंगे। अब बहुत शार्ट विधि बता दिए हैं आप लोगों को, आपको इसी में थोड़ा एक और चीज़ और बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो क्या होता है आहार नाल, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा आहार नाल क्या होता है, देख लीजिएगा ध्यान समझिए। 5वां हेडिंग हमारा यही था दोस्तों स्वांगीकरण, लास्ट हेडिंग हमारा है कि मतलब हो गया है। अब हम आहार नाल के बारे में थोड़ा बता दें। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होता है 32 फीट। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितना होता है 32 फीट होती है मेरे दोस्तों। आहार नाल की लंबाई जो होती है 32 फीट होती है। अब आहार नाल कहेंगे इसमें 32 फीट है क्या, तो आप देख लीजिए पहला हमारा मुख गुहा है, पहला हमारा इसमें जो है मुख गुहा है, दूसरा जो हमारा इसमें है ग्रसिका है, आहार नाल ये ग्रसिका है, तीसरा हमारा अमाशय है, क्या है अमाशय, चौथा हमारा है अग्नाशय, पांचवा हमारा देखेंगे इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा द्वार। देखिएगा ध्यान से देखिए हमारे क्या है आहार नाल की लंबाई कितना होती है 32 फीट होती है। पूछता है आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं, किन किन अंगों से आहार नाल मिलकर बना होता है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। मुख गुहा ग्रसिका अमाशय अग्नाशय छोटी आंत बड़ी आंत गुदा द्वार, इन सबसे चीजों से मिलकर हमारा बना है पूरा क्या आहार नाल। मुख में जो 3 जोड़ी जो हमारी क्या है 3 जोड़ी जो ग्रंथियां हैं हमारी ग्रंथियां, उसमें से पहला हमारा जो क्या है लार है, लिखने के लिए आता है। दूसरा हमारा क्या है स्टार्च है, तीसरा हमारा क्या है टाइलिन है। ध्यान से देखिएगा ये टाइलिन देख लीजिए, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो स्रावित होती हैं वो हमारा क्या लार है, स्टार्च है, टाइलिन है। लार के बारे में लिखना होता है, लार क्या होता है, लार के बारे में लिखना पड़ेगा। तो आप लार के बारे में क्या लिखेंगे कि लार जो होता है भोजन को लसदार एवं गीला कर देता है। ये क्या करता है भोजन को लसदार एवं गीला करने का काम करता है, ताकि भोजन क्या हो आसानी से दूसरे पार्टों में या ग्रसिका में जा सके। अब देखिए भोजन लसदार एवं गीला कर देता है, कौन लार कर देता है निगल द्वार से, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से होते हुए फिर ग्रसिका में पहुंचता है। इतना हम लिख सकते हैं। लार बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है और वयस्क व्यक्तियों में बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, ऐसा हम कह सकते हैं लार के बारे में। दूसरा स्टार्च क्या है, स्टार्च हमारा पाचक एंजाइम में जो भोजन को पचाने का काम करता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहाँ पाया जाता है तो मुख में पाया जाता है। अब तीसरा हमारा क्या है टाइलिन, देखिए तीसरा हमारा टाइलिन है। ये टाइलिन क्या है, टाइलिन भी हमारे मुख में उपस्थित होता है, जो क्या करता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है उसे साधारण शर्करा में तोड़ने का काम करता है, ताकि भोजन का पाचन क्या हो सके अच्छी तरीके से हो सके, अर्थात इसे खुरदरा करने का काम करता है, बहुत महीन करने का काम करता है ये टाइलिन। ठीक है, तो आज
आज हम आप लोगों को ये सब बता दिए हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूं लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। और भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो कमेंट में आप फिर से पूछ सकते हैं, हम उस चीज़ को फिर से वीडियो के माध्यम से समझा देंगे और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी ही हम प्रोवाइड करेंगे।